आदित्य की कंप्यूटर हार्डवेयर की छोटी दुकान है। वो लोगों के लिए कंप्यूटर देने की सेवा देता है। हाल ही में एसबीजे हाई स्कूल के अधिकारियों ने उसे संपर्क करके उन्हें लगने वाली सर्विसेज की लिस्ट मंगवाई है। आदित्य ने लेटर हेड पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें वो उन्हें दे सकेगा ऐसे सेवाओं की लिस्ट बना रहा है। अब उसको डॉक्यूमेंट ठीक से एक साथ रखने के लिए एक प्रोफेशनल लिफाफा तैयार करना है। उसे लिफाफे जरूरी क्यों लगते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके वो कैसे तैयार करता है, आइए देखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे लिफाफे क्या हैं, लिफाफों की जरूरत क्या है, लिफाफे पर शामिल किए जाने वाले घटक, लिफाफे बनाने के लिए ऑनलाइन टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके लिफाफा बनाना। एनवलप क्या है? एनवलप यानी बंद करने जैसे फ्लैप के साथ कागज का लिफाफा जिसका इस्तेमाल खत या डॉक्यूमेंट भेजने के लिए किया जाता है। लिफाफे वजन से हल्के होते हैं और बिजनेस द्वारा हर रोज संदेशा और व्यवहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो इनवॉइस, चेक, कैटलॉग या बाकी भौतिक संवाद के लिए उपयुक्त होते हैं। साइज 10 लिफाफा, जिसे बिजनेस एनवलप के नाम से जाना जाता है, उसका आकार कागज के 8.5 बाय 11 शीट के लिए सही है। उसे 3 भागों में फोल्ड किया जाता है और उसे स्टैंडर्ड माना जाता है। अपने ग्राहकों से संवाद करने के लिए इस्तेमाल की सामग्री आप आपका व्यवसाय कैसे सादर करते हैं, इसके लिए अहम है। इसलिए जिस प्रकार बाकी बिजनेस की स्टेशनरी बनाते वक्त सोचते हैं, वैसे ही सोचकर लिफाफा डिजाइन करना चाहिए। आपको लिफाफे की जरूरत क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक स्पैम के काल में लोग कागजी संदेशों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लिफाफे उनके अंदर के संदेशे जितने ही जरूरी है। डाक में कुछ मिलते ही लोग प्रथम लिफाफे पर एक नजर डालते हैं। कई बार तो वे लिफाफा खोलेंगे या नहीं, ये उस पर निर्भर हो सकता है। लिफाफे का काम यानी प्राप्तकर्ता को आप कौन है ये बताना। लिफाफे जरूरी हैं क्योंकि वो निजी स्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपकी कंपनी उसकी प्रतिष्ठा प्रस्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत लेती है। अच्छे डिजाइन किए हुए लिफाफे ये प्रतिष्ठा सुधार सकते हैं और वो आपके ग्राहक को आपसे कुछ सर्वोत्तम सेवा ले रहे हैं, ये विश्वास दे सकते हैं। "84% of recipients are more willing to open a letter addressed directly to them." लिफाफे पर कौन से घटक शामिल होने चाहिए? कुछ बातें लिफाफे पर छापनी ही चाहिए। फिर उसके अंदर बंद कंटेंट कुछ भी हो। कंपनियों का पता और प्राप्तकर्ताओं का पता, ये 2 अहम मुद्दे हैं। आप आपके लिफाफे पर आपकी कंपनी के लोगों के साथ ये जानकारी प्रिंट करना चुन सकते हैं या वो अधिक निजी करने के लिए हाथ से भी लिख सकते हैं। लिफाफे के ऊपर के बाएं कोने में आपका संपूर्ण एड्रेस ठीक से लिखिए। रिटर्न एड्रेस लिफाफे के फ्लैप पर भी लिख सकते हैं। पंक्ति बाएं तरफ अलाइन कीजिए। प्राप्तकर्ता का औपचारिक नाम और पता लिखिए। खत कितना भी अनौपचारिक हो, फिर भी लिफाफे पर पता पूरा होना चाहिए। ठीक तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने लिफाफे पर हाथ से पता लिखना तय किया है तो ठीक से और आसानी से पढ़ सके ऐसा लिखिए। A recent research shows that most consumers are more likely to open a piece of mail with great graphics and colors on the front compared to letters with no custom designs. लिफाफा तैयार करने के लिए आप कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं? आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स बेसिक टेक्स्ट एडिटर पर लिफाफा डिजाइन कर सकते हैं।
आप अन्य टूल्स इस्तेमाल करके भी लिफाफे डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि कैनवा, ऑफिस 365, गूगल डॉक्स और अन्य। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके एनवेलप कैसे तैयार करें? अब आप सबको एनवेलप और उसके उपयोग मालूम है, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके एक तैयार करके देखते हैं। इसके लिए आपको आपके कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन ओपन करना होगा। यूजर का समय और श्रम बचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कुछ पूर्व डिजाइन किए टेम्पलेट्स देता है। सर्च बार में एनवेलप एंटर कीजिए और सर्च चिन्ह पर क्लिक कीजिए। उपलब्ध अनेक टेम्पलेट्स देखिए। एनवेलप बनाने के लिए सही ऐसा एक चुनिए। आपकी पसंद के टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए और फिर क्रिएट पर क्लिक कीजिए। टेम्पलेट पूरी तरह एडिट करने जैसा है, जिससे आप आपकी इच्छा अनुसार उस पर कोई भी घटक बदल सकते हैं। इस टेम्पलेट में आगे की डिजाइन के साथ पता और लोगो पहले से फॉर्मेट किया है। एनवेलप फेस के डिजाइन टॉप के साथ हम एडिट करते हैं। एनवेलप फेस के ऊपर की तरफ हर लाइन क्लिक कीजिए और चुनिए। काला आकार छोड़ के उन्हें एक एक करके हटाइए। काला आकार चुनिए और फिर मेन्यू बार के फॉर्मेट टैब पर जाइए। एडिट शेप बटन पर क्लिक कीजिए और चेंज शेप क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन पर्याय से आपके पसंद का आकार चुनिए। यहां आप रेक्टेंगल चुनिए। आपको दिखेगा कि काला आकार रेक्टेंगल में बदल गया है। रेक्टेंगल का आकार बदलने के लिए वो चुनिए और आपको पसंद हो उस बिंदु तक किनारे पर खींचकर उसका आकार हॉरिजॉन्टल तरफ से कम कीजिए। एडिट शेप बटन पर फिर क्लिक कीजिए और एडिट पॉइंट क्लिक कीजिए। आपकी पसंद अनुसार आकार के किसी भी कोने पर ड्रैग कीजिए और उसे नया रूप दीजिए। वो कैसे दिखता है ये देखने के लिए आकार के बाहर क्लिक कीजिए। इंसर्ट टैब पर जाइए, शेप क्लिक कीजिए और एक रेक्टेंगल चुनिए। अभी के आकार के अलावा वो इंसर्ट कीजिए और वो सही से अलाइन कीजिए। सेंड बैकवर्ड टैब पर जाइए और ड्रॉप डाउन पर्याय से सेंड बैक चुनिए। शेप फिल पर जाइए और आपको जो इस्तेमाल करना है वो रंग चुनिए। अब शेप आउटलाइन टैब पर जाइए और नो आउटलाइन पर्याय चुनिए। वाह, ये सच में स्मूथ दिखता है। अब एनवेलप पर कंटेंट में बदलाव करना शुरू करते हैं। टेम्पलेट में से वर्तमान लोगो या लेटर हेड निकालिए। ऊपर के बाएं कोने में पते के साथ संपूर्ण कंटेंट बॉक्स पुनर्स्थित कीजिए। कंटेंट बॉक्स का आकार बढ़ाने के लिए हॉरिजॉन्टल तरफ से ड्रैग कीजिए। कंटेंट का अलाइनमेंट न बदलते हुए पता एडिट कीजिए। यहां हम एनवेलप पर अपना पता या रिटर्न एड्रेस शामिल करते हैं। एक बार पूरा होने पर मेन्यू बार के होम टैब पर जाइए, कॉपी क्लिक कीजिए और फिर पेस्ट क्लिक कीजिए। आपने अभी एंटर किए पते की दूसरी कॉपी आपको मिलेगी। उसी पते के साथ ये नया कंटेंट बॉक्स चुनिए और एनवेलप के सामने की तरफ नीचे दाहिने कोने में रखिए। वो सही से अलाइन कीजिए और प्राप्तकर्ता के पते पर कंटेंट बदलिए। यहाँ स्कूल का पता चाहिए, इसलिए हम उस प्रकार से बदलाव करेंगे। अब फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज जहां जरूरी वहां बदलते हैं। प्रेषक के पते पर जाइए, कंपनी या व्यवसाय का नाम चुनिए। अब फॉन्ट बार ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाइए। उपलब्ध फॉन्ट पर्याय जांचने के लिए स्क्रॉल कीजिए। आपकी पसंद का प्रोफेशनल दिखने वाला फॉन्ट चुनिए। अब फॉन्ट आकार के बार पर जाइए और ड्रॉप डाउन से कंपनी के नाम के लिए सही आकार चुनिए। कंटेंट बॉक्स का उर्वरित पता चुनिए और उसके अनुसार उसकी फॉन्ट स्टाइल और आकार बदलिए। व्यवसाय या कंपनी का नाम उर्वरित पते से बड़े फॉन्ट में आता है। एनवेलप के सामने के सभी कंटेंट के लिए फॉन्ट स्टाइल एक जैसे रखना याद रखिए। एक बार कंपनी या व्यवसाय का नाम चुनने के बाद होम टैब पर जाइए और पते से ये विभाग हाईलाइट करने के लिए बोल्ड चुनिए। इस बॉक्स के संपूर्ण कंटेंट को चुनिए और लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग पर्याय पर जाइए। लिखित पते के लिए सही पंक्ति में अंतर चुनने के लिए लाइन स्पेसिंग क्लिक कीजिए। यहां हम 1 चुनते हैं। अब प्राप्तकर्ता के पते में फॉन्ट स्टाइल, आकार और रेखा में अंतर में समान बदलाव कीजिए।
अब इस एनवेलप पर कंपनी का लोगो और लेटर हेड कैसे डालें वो देखते हैं। कंपनी के लोगो की सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर में सेव कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इंसर्ट टैब पर जाइए और पिक्चर्स पर क्लिक कीजिए। फोल्डर से लोगो चुनिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। एक बार पूरा होने पर लोगो या लेटर हेड चुनिए। आपको उसके पास में लेआउट पर्याय दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू से टाइट पर्याय चुनिए और उसके नीचे मूव विथ टेक्स्ट चुनिए। अब लोगो को जगह दीजिए और ऐसा अलाइन कीजिए जहां वो सर्वोत्तम दिखेगा। वो अब कैसे दिखता है देखने के लिए इमेज के बाहर क्लिक कीजिए। ये सुंदर दिखता है ना? इस मोड पर हम अपना एनवेलप सेव करते हैं, जिससे हमने अब तक किया हुआ काम जाया न जाए। मेन्यू बार के फाइल टैब पर जाइए, सेव एज क्लिक कीजिए। ब्राउज पर्याय पर जाइए और उस पर क्लिक कीजिए। आप आपका आउटपुट सेव करना चाहते हैं वो स्थान चुनिए। आपके आउटपुट का नाम एनवेलप डिजाइन ऐसे बदलिए और सेव दबाइए। आपका एनवेलप डिजाइन सेव किया गया है। आपको आपके कंपनी के एनवेलप के डिजाइन को फिनिशिंग टच देना है तो एनवेलप के दर्शनी हिस्से पर संबंधित चिन्ह डालिए। इंसर्ट टैब पर जाइए और आइकॉन्स पर्याय पर क्लिक कीजिए। आपके व्यवसाय से संबंधित कोई आइकॉन खोजने के लिए आइकॉन श्रेणी में स्क्रॉल कीजिए। यहाँ हम इस श्रेणी से 4 संबंधित चिन्ह चुन रहे हैं। याद रखिए कि आपका एनवेलप चिन्हों से ज्यादा मत भरिए। अब इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। आपके कीबोर्ड के शिफ्ट बटन दबा के चारों आइकॉन एक साथ चुनिए। फॉर्मेट टैब पर जाइए, अलाइन पर क्लिक कीजिए और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली ये पर्याय चुनिए। कोने से अंदर की तरफ ड्रैग करके चिन्हों का आकार कम कीजिए। उनको एनवेलप फेस के नीचे के बाएं कोने में रखिए। उन्हें पास रखिए जिससे एनवेलप के सामने और खाली जगह होगी। शिफ्ट बटन इस्तेमाल करके चिन्ह एक साथ चुनिए। अलाइन पर्याय पर जाइए और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट कीजिए। आइकॉन्स का रंग हल्के से शेड में बदलने के लिए ग्राफिक्स फिल फॉर्मेट टैब पर जाइए और सही रंग चुनिए। फिर शिफ्ट बटन के साथ सभी 4 चिन्ह चुनिए और फॉर्मेट टैब अंतर्गत ग्रुप पर्याय पर क्लिक करके उनको समूहबद्ध कीजिए। ड्रॉप डाउन से ग्रुप चुनिए और आपके चिन्ह एक साथ किए जाएंगे। इस सब के आखिर में लिखित एड्रेस कंटेंट बॉक्स चुनिए। अलाइन पर्याय पर जाइए और अलाइन लेफ्ट पर क्लिक कीजिए। आपके कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाकर आइकॉन ग्रुप और प्राप्तकर्ता के पते का कंटेंट बॉक्स एक साथ चुनिए और अलाइन बॉटम क्लिक कीजिए। विंडो के ऊपर के बाएं कोने में सेव आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फाइल मेन्यू पर जाइए, बाएं कॉलम से एक्सपोर्ट क्लिक कीजिए। क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस पर्याय पर क्लिक कीजिए। आपने वो पीडीएफ फॉर्मेट में पब्लिश किया है ये निश्चित कीजिए। पब्लिश क्लिक कीजिए यानी काम फतेह। पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल सेव करने से आप शेयर कर रहे लोगों को वो एडिट करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। आपके एनवेलप की रचना सुंदर दिखती है और वो अब छापने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। लिफाफे क्या हैं? लिफाफों की जरूरत क्या है? लिफाफे पर शामिल किए जाने वाले घटक। लिफाफे बनाने के लिए ऑनलाइन टूल्स खोजना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके लिफाफा बनाना। अब आदित्य को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर लिफाफे कैसे तैयार करें इसकी अच्छी कल्पना मिली है।
कभी-कभी कुछ चैप्टरों का अध्ययन या फिर से पढ़ाई करना वास्तव में कठिन होता है ना? लेकिन परीक्षा नजदीक है और आपको उन्हें याद रखना होगा। क्या किया जा सकता है? आप अपने पाठों को सीखने के लिए अनेक विधियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको अपने पाठों को शीघ्रता से याद करने के लिए एक दिलचस्प विधि की आवश्यकता है? हमारे पास फ्लैश कार्ड्स हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? वो ऐसे डेक हैं जिनके दोनों बाजू पर जानकारी होती है। इसलिए जब आप फ्लैश कार्ड पर टैप करते हैं तो पहली चीज जो आप देखेंगे वो है शब्द या टॉपिक का नाम और फिर उससे संबंधित परिभाषा या जानकारी। अद्भुत है ना? चाहे परीक्षा हो, टेस्ट हो या केवल सीखना, फ्लैश कार्ड्स आपको कुछ भी सीखने में मदद कर सकते हैं। वे आपके व्यक्तिगत ट्यूटर के रूप में काम करते हैं ताकि आपको अध्ययन करने और परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सके। लेकिन इन फ्लैश कार्ड्स को कहां खोजें या बनाएं? आप क्विज़लेट में अपने स्वयं के फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। हाँ, एक मोबाइल ऐप जिसे आप बस इंस्टॉल करके उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले एक सेट बनाते हैं। यहां टैप करें, फिर विषय, चैप्टर या यूनिट का नाम एंटर करें। अभी हम 10वीं कक्षा की आवर एनवायरनमेंट पाठ्यपुस्तक से चैप्टर 2 इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन एंटर करेंगे। फिर एक शब्द या टॉपिक एंटर करें जो आपको चैप्टर में सीखने के लिए महत्वपूर्ण लगता है, जैसे कि यहां दिखाया गया है। इसके बाद इससे जुड़ी परिभाषा या जानकारी एंटर करें। अपने सीखने को मजेदार और आसान बनाने के लिए विभिन्न शब्दों और टॉपिक्स की कुछ और एंट्रीज करें। वो पूरा होने के बाद ऊपरी दाएं कोने में स्थित क्रिएट बटन पर टैप करें। बहुत बढ़िया, हमने सफलतापूर्वक एक सेट बनाया है। अब आपके ज्ञान का परीक्षण करने का समय है। शुरू करने के लिए फ्लैश कार्ड्स खोलें। आप एक-एक करके अपने फ्लैश कार्ड्स चलाने के लिए प्ले बटन का उपयोग कर सकते हैं। आप किसी विशेष फ्लैश कार्ड पर जानकारी पढ़ने या सुनने के लिए पॉज पर भी टैप कर सकते हैं। ऑप्शंस पर टैप करके आप अपने फ्लैश कार्ड्स को शफल या रीस्टार्ट करने में सक्षम होंगे। अद्भुत है ना? आप पहले से बनाए गए फ्लैश कार्ड को संपादित भी कर सकते हैं। बस एडिट बटन पर टैप करें और बदलाव करें। आसान है ना? आश्चर्यजनक रूप से क्विज़लेट आपको 18 विभिन्न भाषाओं में फ्लैश कार्ड्स बनाने में भी सक्षम बनाता है। देखें कि फ्लैश कार्ड्स बनाना कितना अच्छा है। अब आप कठिन पाठों का अध्ययन या फिर से पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारे सामने एक बहुत ही जटिल विषय को सीखने की चुनौती होती है, तब हम अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। हालांकि अब हम माइंड मैपिंग तकनीक का उपयोग करके अध्ययन के टॉपिक्स का आयोजन अधिक सुगम बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि माइंड मैप क्या होते हैं? माइंड मैप ऐसे डायग्राम होते हैं जिनका उपयोग दृश्य रूप में योजना बनाने और सूचनाओं की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है, ताकि सीखने की प्रक्रिया एक ही समय में दिलचस्प और आसान हो सके। माइंडली में आप इन माइंड मैप को आसानी से बना सकते हैं और अपने लाभ के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। आधुनिक शिक्षा में विशेष रूप से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या भूगोल जैसे विषयों में माइंड मैप के लाभ बहुत हैं। मूल रूप से माइंड मैप्स उन विषयों के लिए उपयोगी होते हैं जो प्रकृति में तथात्मक होते हैं और जिसमें बहुत सारे विवरण शामिल होते हैं।
शिक्षार्थियों के मन पर सादे पाठ की तुलना में माइंड मैप अधिक प्रभाव डालता है और इस प्रकार गहरी शिक्षा पाने में और सीखी हुई बातें लंबे समय तक याद रहने को प्रोत्साहित करता है। तो क्या हम एक साधारण माइंड मैप निर्माण के साथ शुरुआत करें? उदाहरण के लिए आपके पास जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए नर्वस सिस्टम के तहत 3 टॉपिक हैं: सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक। आपको बस प्लस आइकॉन पर टैप करना है और टेक्स्ट के शीर्षक के रूप में नर्वस सिस्टम टाइप करना है। आप अपनी पसंद का बैकग्राउंड कलर और टॉपिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी पसंद का कोई भी आइकन चुन सकते हैं। आप ये आइकॉन या तो ऐप में दिए गए विकल्पों में से चुन सकते हैं या स्क्रीन के नीचे एरो आइकन पर टैप करके अपने फाइल मैनेजर से एक इमेज जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको मुख्य शीर्षक के नीचे सभी मुद्दों को बुलेट पॉइंट्स के रूप में सूचीबद्ध करना है। फिर चेक साइन को हिट करने पर आपके सामने कई छोटे प्लस आइकॉन के साथ एक ऑर्बिट जैसी संरचना दिखाई देगी। बस ऐसे ही आपने माइंड मैप बनाने का पहला चरण पूरा कर लिया है। अब मुख्य विषय नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैप बनाने के लिए इस संरचना के मुख्य न्यूक्लियस के चारों ओर जो छोटे प्लस आइकॉन हैं, उनमें से एक पर टैप करें। इस टॉपिक के नीचे जितने भी मुद्दे याद रखना चाहते हैं, उन्हें इसी तरह से बुलेट पॉइंट के रूप में जोड़ें। इससे आपको संबंधित टॉपिक्स को लूप में रखने में मदद मिलेगी। इसी तरह छोटे प्लस चिन्हों पर टैप करके आप अन्य 2 सब टॉपिक्स के बुलेट पॉइंट्स भी बना सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टॉपिक्स को कवर करने की योजना बना रहे हैं। बस माइंडली पर दिलचस्प माइंड मैप बनाएं और आसानी से अपने लक्ष्यों तक पहुंचें। Friends, if anyone from your family is working in IT company or if your sibling is a college student, then the word coding must be familiar to you. You might have observed them facing difficulty and getting irritated because of coding. You might also be thinking that coding is a very difficult and complicated work. But friends, what if we could get the chance to learn coding from as early? Sounds difficult? Wait, it isn't. This work will be made easier by a grasshopper. Oh no, not a real one, friends. Don't get scared. You might also have wondered how coding and grasshopper are related. But hold on, I will tell you everything. The grasshopper that makes coding easy is an app. Yes, using this grasshopper app, you can learn coding step by step. With small codes, you can make flags, even create a cake, answer the questions, and do much more. Eventually, you will become a master coder. You might become like Bill Gates. No need to stress yourself with coding. Amazing, isn't it? Shall we start? Okay. To download the app, tap on Play Store. In Google Play search area, type Grasshopper. You will see Grasshopper Learn to Code for Free app in the suggestions. Tap on the app. Now tap on Install. You know by now that the app will get downloaded first and then installed. Tap on Open once the app is installed. Okay, we have entered the world of coding. To start, let's tap on Sign in with Google option. Friends, remember to get help from your parents. Okay. Now we have started the journey of coding.
Tap on Next. The app ensures that there are no mistakes when learning to code. Let's tap on Next. It's been asked, is this your first time coding? It is, right? So let's tap on option, yes, I am new to coding. Shall we start? Let's get warmed up a little before starting with coding. That will make it easier. But friends, answering these questions isn't real coding. It's just a practice. Don't be tensed at all. Let's tap on Start Quiz. The first question is, what is code? And what's the answer? Yes, it is how we communicate with computers. Let's tap on it. See, the answer is correct. Additional information about coding is also written there. Okay. Now tap on Continue. Now the second question. What is coding? Read the options. Among those, writing instructions for a computer to follow appears right. Confident? Okay, let's tap on it. Yes, it's the right answer. Read the information written and tap on Continue. For the third question, the options are JavaScript, Python, and Java. Does JavaScript look like the answer? Alright, then let's tap on it. This is also a right answer. Read the information written down there and tap on Continue. Now the next question is, below shows what JavaScript looks like. But what can JavaScript do? The first option, create a website, appears to be correct. Yes, let's tap on it. Correct answer. Let's tap on Continue again. Yay! We have passed the preliminary exam. Now, let's try to understand fundamentals of coding. For that, tap on Start Coding. Friends, our task is to create a French flag using codes. Let's read the instructions for the same and start. Look, we have to make a flag like this. Okay? Let's tap on Next. Here, the app has guided us with drawing 3 boxes. Okay. Let's tap on Start Puzzle. Okay, we can see the codes here. The work is half done already. Let's tap on the blue strip to code further. What would be the first code here? Yes, Drawbox. And what will be in the brackets? Yes, blue. Great. Let's tap on the play button to see what happens. Wow, we could get a blue box. Great. Let's tap to code further. The next code is Drawbox, and what comes in the brackets? Yes, white. Again, a Drawbox, and what comes in the brackets? Come on, say it. Yes, red. Let's tap on the green button and see how does the flag look like after coding. Wow, we could write the code perfectly. See, the app congratulates us. Great. Do you feel more confident now? Let's tap on Next Lesson. Friends, coding is a certain technique, and that's what we are learning. For now, let's read the information provided and tap on the close icon at the top corner. Friends, we are done with the French flag. Now let's tap on Gabonese flag. Okay, we have to make flag in this way. Could you notice? Read the instructions carefully. Let's scroll down. You can see the first green stripe and a yellow box is already made here. Let's scroll again. You can see codes here.
Scroll down again. Yes, here we have to write further codes. Select draw box first and yellow next. Again, draw box and yellow. Great! And what next? A new line. Next is draw box. Blue. Again a draw box and again blue. Once again a draw box and blue. Okay. Shall we use the codes and see? Tap on the play button here. Wow, that's great! We did it! We are becoming experts slowly, isn't it? Let's tap on next lesson. How many blue is locked? To unlock it, let's tap on fundamentals and then on practice. Friends, it is written here that unlocking of puzzles will depend on how many practice puzzles you solve from fundamentals. We will do it. Now, to practice more, let's tap on Benin flag. Okay, check this out. Now we need to make this flag using codes. Did you see it carefully? Let's scroll down. Here, a green box and 2 yellow boxes are already ready. The code for it is written down. We need to code further. Are you ready? What comes next? Yes, draw box, then green, then again a draw box and red. Once again a draw box and again a red. A lengthy code is created. Let's play and see. Let's tap on play button. Wow, we could do this too. Hooray! Great. Now let's tap on next lesson. Friends, we are asked if we want to practice more. We can continue practicing by tapping on close icon. But for now, let's tap on return to fundamentals. We did it! Now let's tap on fundamentals again and tap on profile. Let's turn on notifications. You can see points in the upper right corner with a trophy next to it. Awesome! So friends, in this way, you also can become an expert in the field of coding step by step. The levels will get harder later on and your knowledge will also increase. In a sense, you will be a master coder. You will be able to write a complicated code with ease. So friends, this grasshopper turns out to be really amazing. You were scared for no reason. Use the Grasshopper app and share it with friends. Happy coding! बी और एन बटनों को क्रमशः बाईं और दाहिनी सांकेतिका उंगलियों से टाइप किया जाता है। बी को टाइप करने के लिए बाईं सांकेतिका उंगली नीचे की ओर और आगे दाहिनी ओर जाती हैं। यदि ये नीचे की ओर और थोड़ा दाहिनी ओर जाती है तो ये वी बटन को स्पर्श करती हैं। आरंभ में बी और वी बटनों के बीच कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमेशा की तरह अभ्यास से परिशुद्धता आएगी। एन टाइप करने के लिए दाहिनी सांकेतिका उंगली नीचे की ओर थोड़ा बाईं ओर जाती है। बी और एन बटनों को टाइप करने के लिए हाथों की गति पर ध्यान दें।